the coordinate system like this, है ना. तो remember this thing that the angle between k naught and k is theta, right. तो अगर हम लोग बोले कि ये आपका स्कैटर्ड वेव है, ये आपका इंसिडेंट वेव है, एंड इफ आई डिवाइड देम इन द मिडल, then what will be this angle? This angle will be theta by 2, this angle will be theta by 2, है ना. Let's say this is vector k, this is vector k naught, the angle between them is theta, so we have just shown them to be divided into two equal parts of theta by 2. So you have these two vectors, then what will be the resultant? The resultant vector will be this. This resultant vector is represented by q, है ना. And the magnitude of q, obviously you can see the magnitude of q is nothing but the difference of k naught and k, है ना. k naught and k plus q is equals to k naught. So if I consider the elastic scattering, then what will be this value? इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, दिस डिफरेंस k naught minus k, दिस इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम, है ना. चेंज इन मोमेंटम अगर आप h कार्ड से मल्टीप्लाई कर देते हो, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स चेंज इन मोमेंटम, है ना. तो इसको आप जाई सिंबल से भी लिख सकते हो. जाई मॉडुलस ऑफ जाई इज नथिंग बट दिस क्यू, दिस इज नथिंग बट के नॉट माइनस के, द डिफरेंस बिटवीन द वेव वेक्टर. सो अगर आप वेक्टर वाला रूल यूज करोगे तो a माइनस बी इसका स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन के नॉट एंड के, है ना. अब if we consider that for elastic scattering k naught and k are same, for elastic scattering, let's consider the scattering is elastic, magnitude of k and k naught are same. Let's say, let's call it small k. So this becomes small k रूट ओवर, यहाँ पे देखो 2k स्क्वायर आ जाएगा. सो 2 कॉमन लेके 1 माइनस यहाँ पे k स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो cos थीटा आ जाएगा, है ना. दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4, सो 2 इट विल कम आउट एज 2k साइन स्क्वायर theta by 2. Now you have understood why we have shown you what is theta by 2. So ultimately here we are getting a term of theta by 2, that is why we have shown you the theta angle and theta by 2 angles, है ना. अब जो फास्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं. सो यू नो the scattering amplitude for first Born approximation, scattering amplitude in the first Born approximation is written as, it is written as fk, which is a function of theta phi, है ना. This equals to minus twice mu, mu is the mass, sometimes it is also written as m, twice mu by h cut square q or xi, whatever you want to write you can write, integration 0 to infinity r prime v of r prime sin
जाय आर प्राइम डी आर प्राइम। डोंट गेट फ्राइटेंड, डर मत जाना। ये जो आपका वी ऑफ आर प्राइम है इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। ये जो यही है पोटेंशियल जो पार्टिकल को स्कैटर करता है ना, साइन जाय आर प्राइम डी आर प्राइम। तो ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हो गया। एंड यू नो द scattering cross section, the total sorry the differential scattering cross section क्या हो जाएगा? differential scattering cross section will become d sigma upon d omega, which you know that the एफ के थीटा पाई मॉड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो 2 म्यू, तो ये 4 म्यू स्क्वायर हो गया एच काट टू द पावर 4 जाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम साइन जाई आर प्राइम डी आर प्राइम मॉड स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो यही दो फॉर्मूला आपको यूज करना है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वाले प्रॉब्लम में। यू विल बी गिवन द एक्सप्रेशन ऑफ वी ऑफ आर प्राइम, देन यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और द टोटल क्रॉस सेक्शन और वॉट एवर इट इज और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन द फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। दीज आर द टू फॉर्मूला वैलिड फॉर फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। रिमेंबर दिस फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड फॉर हाई एनर्जी, है ना, हाई एनर्जीज as you have told you have to first identify it is suitable for large energy or high energies and weak potential। ये दो टर्म आपको याद रखना ही है। वन इज दिस लार्ज एनर्जीज एंड द सेकेंड इज वीक पोटेंशियल। ओके, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। लेट्स गो फॉर सम प्रॉब्लम। Look at this problem. This is a very good problem, came in December 2016. A particle is scattered by the central potential। देखो यहाँ पे v का एक्सप्रेशन दे रखा है v नॉट आर टू द पावर माइनस म्यू आर। सो ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। v नॉट एंड म्यू आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इन द मोमेंटम ट्रांसफर q। ये जो आपको बोला था ना मोमेंटम ट्रांसफर q इज इक्वल्स टू मोमेंटम ट्रांसफर चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम ट्रांसफर ये भी लिख दो, मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, the momentum transfer q is such that q is equals to modulus of q much greater than mu। तो यहाँ से आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपका वैल्यू है q बाई म्यू इट इज़ मच ग्रेटर देन 1, और उल्टा भी हो सकता है म्यू बाई q इज मच लेस देन 1। द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एज q टेंड्स टू इन्फिनिटी डिपेंड्स ऑन qs। ठीक है, q का डिपेंडेंसी आपको निकालना है। तो इसको कैसे करोगे? सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी होगा बट इट इज़ ओके, सहेलेंगे थोड़ा। सो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं बोला है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोला है, मतलब सिग्मा निकालना है। सबसे पहले आपको डी सिग्मा में डी ओमेगा निकालना होगा। डी सिग्मा डी ओमेगा निकालने से पहले आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना होगा एफ ऑफ थीटा फाइव। फिर इसका हम लोग मॉड स्क्वायर ले लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे ऑलरेडी म्यू यूज किया है तो हम लोग म्यू नहीं यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आर प्राइम। सो आर वी ऑफ आर प्राइम दिस वी नॉट आर ई टू द पावर माइनस म्यू आर साइन जाई आर प्राइम और क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम। सो डी आर। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एम बाई एच का स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वी नॉट को भी बाहर ले आ लो। ठीक है, आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस म्यू आर साइन क्यू आर को आप लिख सकते हो ई टू द पावर आई क्यू आर माइनस ई टू द पावर माइनस आई क्यू आर डिवाइडेड बाई 2i। इस फॉर्म में लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाई डी आर। ठीक है, अब हम लोग देखो
इस 2 को ऑब्जर्व करा देते हैं यहाँ पे, और इस 1/i को ऊपर ले जाओगे तो माइनस आई बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो एम वी नॉट बाय एच काट स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन, और आई जो है आई तो रहेगा 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर म्यू माइनस आई क्यूब डी आर, फिर एक माइनस 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर म्यू प्लस आई क्यूब डी आर। ठीक है, तो ये तो आपका बहुत ही नोन फार्मूला है। 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका वैल्यू तो आपको पता है n फैक्टोरियल बाय अल्फा टू द पावर n प्लस 1, यही होता है वैल्यू। ठीक है, सो वी कैन write it here as m v naught I divided by h cut square q. From the first term you will get 2 factorial divided by mu minus I cube, यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस 1 तो क्यूब हो गया, माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई म्यू प्लस आई क्यूब, इसका क्यूब। ठीक है, अब देखो 2 को तो बाहर ले लो, ट्वाइस एम वी नॉट आई बाय एच काट स्क्वायर क्यू, ये बन गया म्यू प्लस आई क्यूब माइनस म्यू माइनस आई क्यूब डिवाइडेड बाय म्यू प्लस आई क्यूब म्यू माइनस आई क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम वी नॉट आई बाय एच काट स्क्वायर क्यूब। नीचे देखो म्यू प्लस आई क्यूब, म्यू माइनस आई क्यूब इज म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और उसका पावर था क्यूब तो क्यूब लगती है। अब देखो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब, सो हम लोग इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सो ये माइनस आई क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर। ओके, अभी दूसरा वाला माइनस म्यू क्यूब प्लस आई क्यूब माइनस 3 म्यू स्क्वायर आई क्यूब माइनस 3 म्यू क्यू स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी ठीक है, तो कुछ कटा कुछ रहा, तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम ट्वाइस एम वी नॉट आई बाय एच काट स्क्वायर क्यू, ऊपर आ गया 6 म्यू स्क्वायर आई क्यूब माइनस 2i क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू आई से आई मिला ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच काट स्क्वायर क्यूब, एक आई कॉमन लेके आप इसको माइनस का इस साइड ले आओ, 2q क्यूब माइनस 6 म्यू स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यूब। देखो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा बिकॉज देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्वाइस एम वी नॉट बाय एच का और मेन फोकस विल बी ऑन क्यू बिकॉज क्यू का डिपेंडेंसी आपको निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई क्यू रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्यू क्यूब अगर कॉमन ले ले तो आपको क्या मिलेगा, 2q क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 2q क्यूब
So you will have 1 minus 3 mu square by q square into जो आपका बचा रहा 1 by mu square प्लस क्यू स्क्वायर टू द पावर 3। तो नीचे से भी आपको क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर आके क्यूब से बाहर आके 6 हो जाएगा। दिस विल बिकम 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर और यहाँ पे होल क्यूब। अब देखो म्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर ये क्या है, हम लोगों ने पहले ही बताया है, म्यू बाई क्यू अगर मच लेस देन 1 है, इसका मतलब म्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर विल बी मच लेस देन 1। तो इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखो जो बाकी का कांस्टेंट्स है उसको कांस्टेंट रहने दो, तो इस वी आर राइटिंग इंस्टेड ऑफ ऑल कांस्टेंट राइटिंग प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे देखो 1 बाई क्यू है, यहाँ पे आपका क्यू क्यूब है, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 बाई क्यू टू द पावर 6 है और ये भी आपका 1 हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 upon q to the power 4. So if f of theta phi is proportional to q to the power 4, therefore जो आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा that will be proportional to this f of theta phi स्क्वायर, क्योंकि ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग के क्रॉस सेक्शन से जुड़ता है। और जब टोटल सॉलिड एंगल पे लोगे तो बस 4 पाई, तो बेसिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू एफ ऑफ थीटा पाई होल स्क्वायर। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू q टू द पावर -4 होल स्क्वायर, सो q टू द पावर -8, दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए।